बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने चंद खसूसियात का मुख्तसरन जायज़ा लिया था जो कि इंसान की पुरकशिश शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ में उनका थोड़ा सा तफसील के साथ हम जो है वो जायज़ा लेंगे। आज हम 3 ऐसी खसूसियात के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंसान की मुस्बत और पुरकशिश शख्सियत के पैदा करने के लिए ज़रूरी है। उनमें सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जो है वो है मुस्बत दिमागी रवैया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब ये मुस्बत दिमागी रवैया है क्या? कि वो दुरुस्त जहनी रद्द अमल है जो किसी भी सूरत हाल में आपका जहन पैदा करता है। मसलन आप किसी भी सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपका जहन उसके बारे में क्या सोचता है, उसे हम मुस्बत दिमागी रवैया कहेंगे। इसकी कुछ खसूसियात भी होती हैं जो इसके साथ मुंसलिक होती हैं, जैसे उम्मीद परस्ती, तदबीर और बर्दाश्त। ये सारी ऐसी खसूसियात हैं जो कि मुस्बत दिमागी रवैया रखने वाले शख्स के अंदर ज़रूरी होती हैं। अगर हम ये कहें कि ये खसूसियत कामयाबी के जितने भी असूल हैं उनमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सबसे फैसला कुन किरदार अदा करता है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर असरअंदाज होता है। जैसे आपका लफ्ज़ लहजा है, आपके अल्फाज हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, हत्ता कि आपके जहन में पैदा होने वाला हर ख्याल और उस हर ख्याल का जो नतीजा है उस पर मुस्बत दिमागी रवैया असरअंदाज होता है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर के से इलाज करवाना पसंद करेंगे जो बदमिजाज और मायूस हो, आपके अंदर मायूसी फैलाए? कतई नहीं, बल्कि हम ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे जो उम्मीद परस्त हो और आपके दिल में उम्मीद जगाए, आपके सवालों के सादा जवाबात दे और आपको मुतमिन रखे और आपके अंदर ये यकीन जगाए कि आप इस इलाज से, हिम्मत से, हौसले से इस बीमारी से बेहतर हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप कामयाब हों और आप एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक बने, तो आपको भी मुस्बत दिमागी रवैया रखना होगा। दूसरी जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो है लचक। अब लचक से मुराद ये है कि बदलते हुए हालात और एमरजेंसी की सूरत हाल में आप खुद को ढाल लें। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि आपके अंदर हालात के मुताबिक खुद को बदलने की गिरगिट जैसी सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप अपने असूलों से इनहराफ करें या अपने मकसद को ही तब्दील कर लें जो आपने तय किया था। एक गिरगिट बहरहाल गिरगिट ही रहता है, चाहे वो सब्ज रंग का हो जाए या भूरे रंग का। तो आपने अपने असूलों और मकसद से नहीं हटना, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अपने हिकमत अमली आप तब्दील ज़रूर कर सकते हैं, और ये चीज़ जो है आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आपके अंदर लचक होगी तो आप दूसरों की ख्वाहिशात, दूसरों की जो ज़रूरियात हैं उनका भी इदराक कर सकेंगे और ये भी देख सकेंगे कि जो हिकमत अमली आपने अपनाई क्या वो सही है, आपको अपने मकसद तक लेकर जाएगी या नहीं। अगर आप समझते हैं कि हिकमत अमली में कुछ मसाइल हैं तो आप उससे तब्दील कर सकते हैं, यही लचक है, लेकिन आपने अपने मकसद से नहीं हटना। तीसरी चीज़ जो इसी लचक से ही रिलेटेड है वो है आपकी अपने मकसद के साथ संजीदगी और वफादारी। ये सबसे अहम एक टूल है जो आपको अपने मकसद की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप अपने मकसद से गैर संजीदा हैं तो आप कितने भी माहिर अदाकार हों, आप उसको छुपा नहीं सकते। ये गैर संजीदगी आपके कोलो फेल से, आपके अल्फाज से, आपके लबो लहजे से अयां हो जाती है, दूसरों को पता चल जाता है कि आप अपने मकसद से संजीदा नहीं, क्योंकि ये मकसद के साथ संजीदगी ही है जो आपको बदलती हुई सूरत हाल में ये बताएगी कि आपने लचक का मुजाहरा करना है या अपने मकसद के साथ खड़ा होना है, उसके साथ वफादारी दिखानी है। क्योंकि अगर आप हर आने वाली सूरत हाल पर अपना मकसद तब्दील करते रहेंगे तो आप अपने मकसद से कोसों दूर हो जाएंगे, और यह भी मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद आप यही भूल जाएं कि असल में आपका मकसद था क्या जिसके लिए आपने ये सारी जद्दोजहद शुरू की थी। तो ये 3 खसूसियात थी जो आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में जो बाकी खसूसियात हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इन खसूसियात को अपनी शख्सियत में पैदा करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे और इसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आए।
یہ بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان سیکھ نہ سکے۔ ہر چیز انسان سیکھ سکتا ہے۔ آپ اپنی شخصیت کو پرکشش بنا سکتے ہیں، مثبت بنا سکتے ہیں، اور آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جدوجہد اور مسلسل محنت سے آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل مزمل خورشید ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز مل سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔